Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our Hindi class. Okay? Okay, आज हम ma'am. रिवीजन करेंगे चैप्टर 3. कौन सा चैप्टर? Chapter 3. चैप्टर 3 में आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? मैं हूँ आम रसीला. चैप्टर का क्या नाम है? मैं हूँ आम रसीला. मैं हूँ आम रसीला. मुझे देखते ही आ गया ना आपको आपके मुंह में पानी. आपको देखते आप लोग के मुंह में पानी आ जाता है. Yes, ma'am. किसके मुंह में? सभी के. वाह, तो सबका आम फेवरेट है. Yes, ma'am. ओके. आम फलों का राजा है, पता है ना आप लोग को? Yes, ma'am. मुझे देखते ही आ गया ना आपके मुंह में पानी. मैं आम इतना रसीला जो हूँ. गर्मियों के मौसम में जब मैं आता हूँ तो कोई फल मेरे सामने टिक नहीं पाता. आम के सामने कोई टिक पाता है? No, ma'am. आम कौन से मौसम में आता है? गर्मी. गर्मियों के मौसम में आता है. कौन से मौसम में आता है? गर्मी. गर्मी के मौसम में आता है. ओके. गली मोहल्ले से लेकर बाजार तक बस मैं ही दिखाई देता हूँ. जिसे देखो वही थैले में भर भर कर मुझे अपने घर ले जाता है. होता है ना? क्या होता है ना? मार्केट जाओ तो बस खुशबू आएगा आम का ही, और हर जगह दिखाई देगा आम ही आम. गली मोहल्ले में भी आम बिकने आता है ना? Yes, तो गली मोहल्ले से लेकर बाजार तक बस मैं ही दिखाई देता हूँ. जिसे देखो वही थैले में भर भर कर मुझे अपने घर ले जाता है. जो भी बाजार जाता है आम देखता है तो उसको रहा नहीं जाता है, वो लेकर मार्केट से जरूर ही घर आता है कि नहीं? Yes, ma'am. मेरा स्वाद लोगों को जीभ पर ऐसा जमता है कि वे बस खाए चले जाते हैं. मतलब कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, Yes. इसलिए तो मुझे फलों का राजा कहते हैं. इसलिए फलों का राजा कहते हैं. क्या तुमने मेरा पेड़ देखा है? आप लोग देखे हैं पेड़ आम का? Yes, ma'am. क्या तुमने मेरा पेड़ देखा है? Yes. बसंत ऋतु में मेरे फलों के महक से हर कोई पागल ही हो जाता है. मतलब बसंत ऋतु में क्या हो जाता है? इसकी महक से हर कोई पागल ही हो जाता है. क्या होता है? पगला ही जाता है. इसी समय मेरे पेड़ की डालियां पर छिपी कोयल की कुकू सबको मतवाला कर देती है. उस टाइम क्या होता है? उस पेड़ पे कौन छिपी हुई रहती है? कोयल. और क्या बोलती है? और सबको क्या करती है? मतवाला. कोयल भले देखने ही में काला हो बट उसका आवाज बहुत ही मधुर होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरे पेड़ों पर जो फूल आते हैं उन्हें बौर कहते हैं. एक छोटा छोटा सा आम का पेड़ पे फूल देखते होंगे, होता होगा. उसे क्या बोलते हैं? बौर. क्या बोलते हैं? बौर करते हैं. यही बौर बाद में छोटे छोटे आम बदल जाते हैं. जो बौर होते हैं, फूल होते हैं, वो किस चीज में चेंजिंग हो जाते हैं? आम में. छोटे छोटे आम में बदल जाते हैं. जब मैं कच्चा होता हूँ तो मेरा रंग हरा होता है. जब वो कच्चा होता है तो कैसा होता है? हरा रंग का होता है. कैसे रंग का? हरा रंग का. तो मेरा रंग हरा होता है. कच्चे आम की चटनी कितनी चटपटी होती है. कच्चा आम कितने व्यक्ति को पसंद है? मतलब लगभग सभी को कच्चा आम पसंद है. कच्चे आम की चटनी कौन कौन खाए हैं? सभी लोग. टेस्टी लगता है? Yes, ma'am. ओके. या तो आप जानते ही हैं तोते तो मुझे कच्चा ही खा जाते हैं. तोते क्या करते हैं? कच्चे ही खा जाते हैं. खा जाने के ललचाते रहते हैं. अगर माली ना हो तो वे मुझे पकने का मौका ही ना दे. तोता जो होते हैं वो कच्चे खाने के फिराक में रहते हैं. अगर माली ना हो तो क्या होता है? उसे पकने ही ना देंगे. कच्चे आम से ही अचार बनता है. क्या बनता है? कच्चे आम से ही अचार बनता है. अचार आप लोग खाते हैं?
चार चटकार ले लेकर खाते हैं। और हाँ, मैं केवल स्वाद के कारण ही नहीं जाना जाता। कच्चे आम को उबालकर इसमें चीनी मिलाकर आम पन्ना तैयार किया जाता है। ये आम पन्ना कौन कौन खाए हैं? कच्चे आम को उबाल करके जो आम झोरा भी बोला जाता है, हम लोग तो घर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आम झोरा बोलते हैं ना। उसको पिया जाता है। उससे क्या होता है, जब लहर का जो दिन होता है गर्मी में, जो लहर चलता है गर्म हवा, वो नहीं बॉडी में नहीं अटैच करता है, वो अटैक नहीं करेगा। उससे क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए वो पी लेने से क्या होता है, लहर नहीं लगता है। आम पन्ना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू से बचाव होता है। अब यही बोले ना कि गर्मियों में क्या होता है, लू से बचाव होता है। कच्चे आम की सब्जियां भी बनाई जाती है। कच्चे आम से बना आमचूर तो मसाले की तरह साल भर काम आता है। ये सब्जी की तरह भी यूज किया जाता है कच्चे आम को। आप लोग खाए हैं गुरम्मा जिसे बोलते हैं, मीठा में बनता है, उसे क्या बोलते हैं, गुरम्मा। तो इस तरह से इसका सब्जियां भी बनाई जाती है। और ये आमचूर खाए हैं, जिसको हम लोग कुच्चा बोलते हैं, इसको स्टोर करके भी रखते हैं। आमचूर भी खाए हैं। तो मसाले की तरह साल भर काम आता है। जब मैं पक जाता हूँ तो फिर मेरा क्या कहना, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मेरा स्वाद पसंद न होगा। ऐसा कोई व्यक्ति देखे हैं जिसको आम ना पसंद हो? लगभग सभी व्यक्ति को आम पसंद होता है। जिसे मेरा स्वाद पसंद न हो, पानी में डुबोकर रखने से कुछ घंटों के बाद खाने से मेरे सारे गुण कम कर देते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पानी में जब भी मार्केट से लाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, पानी में डुबोकर रखने से कुछ घंटों बाद खाने से मेरे सारे गुण काम करते हैं। मतलब उसको ला करके तुरंत नहीं खाना चाहिए, उसे पानी में कुछ देर के लिए डुबोकर रख देना चाहिए, तभी खाना चाहिए। उसके सारे गुण का मतलब होता है क्वालिटी। उसका जो इसके अंदर क्वालिटी होता है, उसके अंदर जो क्वालिटी होता है आम का, वो बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग मुझे चूस कर खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग मुझे चूस कर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ काट कर खाते हैं। कुछ लोग काट कर खाते हैं। मेरा मैंगो शेक तो हर गली नुक्कड़ का मतलब होता है जो ठेला वगैरह लगता है ना, उसे बोलते हैं कि मेरा मैंगो शेक जो है गली नुक्कड़ की जूस की दुकानों पर बिकता है। आप लोग मैंगो जूस पीते होंगे? तो ये घर में भी बना सकते हैं, ये बाहर भी बनता है ना मार्केट में। आजकल तो मेरा रस बोतलों और डिब्बों में पूरे साल बिकता है, जिसको हम लोग माजा बोलते हैं ना। बट वो रियल मैंगो का नहीं होता है, उसमें कम ही मात्रा में मैंगो होता है, आम होता है, उसमें बहुत कम मात्रा में होता है आम। किसी ने उसे माजा नाम दिया। क्या दिया? माजा नाम दिया। या भी बोले आप लोगों ना, जिसे हम लोग पीते भी हैं, कभी पीते हैं ना। ये कब पीते हैं? गर्मी के दिनों में। किसी ने मुझे माजा नाम दिया, तो किसी ने स्लाइस और किसी ने फ्रूटी। स्लाइस भी होता है एक, है ना, एक फ्रूटी होता है जो छोटा सा होता है, उसे फ्रूटी। आप तो इन्हें पीने के मचलते ही रहते हैं। आप लोग पीने का मन करता है? अब सुनकर सभी को पीने का मन आ गया। सबको पीने का मन कर रहा होगा। मेरे बहुत से नाम हैं, जैसे लंगड़ा, दशहरी, सिंदूरी, तोतापुरी, चौसा, फजरी, बहुत सारे आम का नाम है, अल्फोसा आदि। मतलब ये सब जो क्या है, आम के नाम। लंगड़ा आम जो होता है ना, वो बहुत ही लंबा टाइप का होता है, इस तरह से ऐसे होता है, बहुत ही बड़ा होता है, साइज में जो होता है बड़ा होता है लंगड़ा, बट खाने में उतना टेस्टी नहीं होता है। ये जूस के लिए यूज होता है, ज़्यादातर ये किस चीज़ का यूज होता है? जूस के लिए, मैंगो शेक के लिए यूज होता है।
है लंगड़ा। आगे बढ़ते हैं। हर नाम का अलग अलग स्वाद है, मतलब जो भी नाम से बोला जा रहा है सबका अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। मुझे अमृत फल कहा गया है। क्या बोला गया है? अमृत फल कहा गया है। मुझे हजारों साल से जाना जाता है, मतलब आम को हजारों साल से जाना जाता है। रामायण महाभारत में भी मेरा नाम आया है। आम का नाम जो है रामायण, मतलब बहुत सालों पहले इसका नाम वहाँ भी आया था, रामायण महाभारत में। यह तो बात हुई मेरे फल की, मतलब यह बात हुई उसके फल की। अब जरा मेरे पेड़ की विशेषता जान लो, मतलब अब पेड़ के बारे में, पेड़ की क्वालिटी के बारे में जानेंगे। अब पूजा पाठ में मेरे पत्ते को कलश पर लगाया जाता है। आप लोग देखते होंगे जब पूजा होता है तो कलश में क्या आम के पत्ते लगाए जाते हैं। मेरे पत्ते की लकड़ी, मतलब लड़ी जो होता है, लड़ी बनकर दरवाजे पर लटकर, क्या होता है, जो आम का जो पत्ता है होता है उसे हम रस्सी से लड़ी बना करके दरवाजे पे भी लटकाते हैं। हवन यज्ञ में आम की लकड़ियां भी जलाई जाती है। जब घर पे पूजा होता है तो कौन सी लकड़ियां मांगी जाती है? आम की लकड़ियां, क्योंकि वो शुद्ध होता है, फल होता है। आम की लकड़ियां जलाई जाती है। मेरे पत्तियां पूरे साल हरी रहती है। क्या होती है? हरी रहती है। आम का जो आप देखे होंगे पेड़, उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका पूरा साल हरा ही हरा रहता है। उसका ये होता है ना, कभी कभी कोई पेड़ का कलर चेंज होता है सीजन के अनुसार, बट आम का जो पेड़ होगा, देखेंगे आप लोग अगर किसी के घर पे होगा तो उसका जो कलर होगा ना सेम का सेम पूरे साल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए पुराने जमाने में ही मेरे पेड़ सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। पुराने जमाने से ही क्या होते हैं? सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। मेरे घनी छाव में राहगीर का मतलब होता है जो रास्ता में जो चलने वाले होते हैं, जो राहगीर के पैदल सफर करते हैं, जो जैसे कि हम लोग कहीं रास्ते में पैदल जा रहे हैं तो वहाँ रुक करके क्या करते हैं? आराम, विश्राम जिसे भी बोल सकते हैं। राहगीर आराम करते हैं और पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। आम के पेड़ पे क्या करते हैं? पंछियां जो अपने घोंसले बनाते हैं। मेरे लकड़ी ज्यादा मजबूत नहीं होती। उस आम के जो लकड़ी होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता है, फिर भी किसानों के काम आने वाले ज्यादातर सामान्य मेरी लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आम की लकड़ी जो होता है ज्यादा मजबूत नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसान के जितने भी काम आने वाले सब वस्तु होते हैं वो लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। मेरे लकड़ी पानी में जल्दी से नहीं गलते, मतलब जो आम का लकड़ी होता है पानी में जल्दी नहीं गलते हैं, इसलिए इसके नाव भी बनाए जाते हैं। जो नदी ये सब में नाव जो रहता है ना, इसके नाव भी बनाया जाता है क्योंकि ये पानी में जल्दी नहीं गलता है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब इसका क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर पे आते हैं।
डिसीजन में आने वाले फल है गर्मी। गर्मी लिखा हुआ सही है? गर्मी सही लिखा हुआ है? इसे सही कौन करेंगे? दीपा कम है। Very good. What is it? Next question. Question number the. का क्वेश्चन है कच्चे आम से क्या क्या बनता है? कच्चे आम से क्या क्या बनता है? साक्षी कम है। वेरी गुड। अचार, आम, आम पन्ना, अचार, अचार खायो नाम का, आमचूर, चटनी, चटनी नहीं लिखे थे, चटनी छूट गया। हम सुधारे में चटनी भी बनता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हाँ और ऊपर लिखना चाहिए। पके आम से क्या क्या बनता है? ये आप लोग को लिखना है। पके आम से क्या क्या बनता है? ये कौन बनाएंगे? सिकम।
क्या गलती है आपका? ठीक है? बताइए। ऊपर से इरेज कर दें यस मैम। या नीचे ही लिख दें? लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा, आम की पत्तियां किन किन कार्यों में प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो इसे बनाएंगे प्रिया। पूजा पाठ पूरा लिखने वाला, ठीक है? तो अब इसको फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। आम के पेड़ पर आने वाले फूलों को क्या कहते हैं? फल। आम कौन सी ऋतु का फल है? गर्मी। कच्चे आम से क्या क्या बनाते हैं? अचार, आम पन्ना, चटनी, आमचूर, चटनी। पके आम से क्या क्या बनाते हैं? मैंगो शेक। आम की पत्तियां किन किन कार्यों में प्रयोग होती हैं? पूजा पाठ में। पूजा पाठ में। फिर से इसको रिवीजन करते हैं। आम के पेड़ पर आने वाले फूलों को क्या कहते हैं? आम कौन से ऋतु का फल है? गर्मी। कच्चे आम से क्या क्या बनता है? चटनी। पके आम से क्या क्या बनता है? मैंगो शेक। आम की पत्तियों को किन किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है? पूजा पाठ में। तो ये आप लोग को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए ऑब्जेक्टिव अब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव। रिया कम है। रिया आप बताइए, कच्चे आम की चटनी कैसी होती है? चटपटी। वेरी गुड, बहुत अच्छी। नेक्स्ट राहुल काम्या। फलों का राजा किसे कहा जाता है? वेरी गुड। आज काम्या। अमृत फल किसको कहा जाता है? नेक्स्ट रवि किसान। हवन यज्ञ में किसकी लकड़ियां जलाई जाती है? अनु कम्यार। आम
क्या क्या देता है बताइए। आम का फल जैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं कच्चा आम से। आम पन्ना, बनना आमचूर, आमचूर, चटनी। चटनी। वेरी गुड। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया फिनिश। इसमें जो है कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैंगो शेक है, जूस है, टी है, ये सब का यूज करके बनाना है। अब बहुवचन भी बनाना है। पत्ता का पत्ते, इस तरह से बच्चा का बच्चे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। एक क्वेश्चन विवान से। विवान कम यार। आम का फल कौन से सीजन में हम लोग खाते हैं? गर्मी में। आम का फल जो है कैसा दिखने में लगता है जब कच्चा होता है तो? कौन से कलर का होता है? हरा। वेरी गुड।